तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब मैथिली का चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप लोगों को पूरा कंप्लीटली करवा चुके हैं, ठीक ना। आज आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं चैप्टर 5। अब जितने भी चैप्टर आएगा मैथिली का, पहले वाला जो जितने भी बुक करवाए हुए हैं चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, वो 1, 2, 3 लेक्चर में करवाए हुए थे, एक एक चैप्टर का। अब जितने भी लेक्चर आएंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट आ जाएगा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ आ जाएगा, ठीक ना आप लोग का। जैसे कि चैप्टर 5 का नाम है रूना। चैप्टर 5 का क्या नाम है? रूना। एक महिला की कहानी, एक लड़की की कहानी है, जिसके बचपन की जो दोस्त होता है उससे मिलने के लिए आती है। रूना का कहानी है इसमें, ठीक ना। तो रूना के बारे में जो है इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का सार हम संक्षेप में समझेंगे, समरी के तौर पर। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है वो समझेंगे, और उसके बाद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा एमसीक्यू, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एकदम सटीक आंसर होगा, ठीक ना। आपको मैथिली में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक ना। आपको बता दें, जो आप लोग का संपूर्ण मैथिली क्लास 12 का इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम था? रूना। इंट्रोडक्शन देखिए, लेखक का परिचय। इसका लेखक का क्या नाम है? हरिमोहन झा, सॉरी मनमोहन झा। तो बताइए, रूना चैप्टर के जो लेखक है उसके क्या नाम है? मनमोहन झा। इनका जन्म के बारे में बात करें तो 11 अक्टूबर 1920 ईस्वी में को जन्म हुआ था इसका जन्म 11 अक्टूबर कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। आप ध्यान दीजिए। जन्म स्थान सरिसव पाही मधुबनी जिला में इनका जन्म हुआ था। सरिसव पाही मधुबनी जिला में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे ध्यान देंगे, इनके पिता के नाम सुकवि लेखनाथ झा। इसके जो पिता थे वो एक कवि थे। तुम लोग थोड़ा बातचीत कम करो, ठीक ना। इसके जो लेखक थे, सुकवि कौन था? लेखनाथ झा था। ध्यान दीजिए। शिक्षा BA LLB पटना विश्वविद्यालय से किया हुआ है, ठीक ना। तो BA और LLB ये कहाँ से किया है? पटना विश्वविद्यालय। प्रमुख कृति के बात करल जाए तो प्रारंभ में वकालती केलन, इनक जो वृत्ति पेशा रहन। ओकरा बाद लक्ष्मेश्वर सिंह एकेडमी में की केलन? अध्यापन यानी टीचिंग करे छल, ठीक ना। तो ई भ गेल एकर वृत्ति। आगे बढ़ू और देखू एकर और परिचय। हिनक प्रमुख कृतियां तो देखियो, हिनक प्रमुख कृतियां आशुकन लिखने या 1949 ईस्वी में। करुणा कथा अछि आशुकन। मीनाक्षी ऐतिहासिक आख्यायिका अछि। संचयिता 1953 ईस्वी में संपादित कथा संग्रह अछि। विशेषता हिनक की सामाजिक नहीं समसामयिक मैथिली के कथा साहित्य के इन्हें करुणा सम्राट भी कहा जाता है, यानी करुणा के सम्राट कहल जाए। ई करुणावान छल आ करुणावान कथा लिखे छल, ठीक ना। चलू नेक्स्ट आगे बढ़ी। आगे हिनक देखियो, रूना कहानी के बारे में देख लियो। रूना कहानी के सारांश के बारे में देख लियो। ई कहानी रूना सारांश के मुख्य बात में देल छल। मूलतः विषय यह आशुकन साहित्य से लिया गया है। एक दुखंद कहानी है, ठीक ना, जो ग्रामीण परिवेश में बाल विवाह को एवं कुरीति एवं देश प्रेम त्याग और मैथिली नारी के मार्मिक जीवन को दर्शाती है। अब ध्यान देवे, रूना के पति जे छल, रूना के पति के बारे में जे कहानी में छल, बहुत मार्मिक कहानी देने अछि। रूना एक छोट छिनता बालक छथि, ठीक ना। ओकर विवाह जो हो जाए छे सेना के, ध्यान देवे। अब एक सुनियो, जेना कि रूना के विवाह 12 से 14 वर्ष के अवस्था में हो जाए छे उनका पति के संग। रूना के जो पति छल महेश्वर, रूना के पति के नाम की छल? महेश्वर। ध्यान देवे यहाँ। तो रूना के पति महेश्वर जे छल, एक बार रूना के जे छे परीक्षा लेवा के लेल कहलकै कि हे ये सुनै छी, हम कहलहुँ जे अहाँ के जे मैं जेवर सब देने अछि, ओहि जेवर सबके बेच के हमरा कुछ पैसा देतौं तो हमरा काम आयत। हम ओहि पैसा के जेवर के बेच के हम सेना में जैतौं। तो रूना जे छे अपना पति महेश्वर के कहे छथि, बाल अवस्था रहे तो ओते समझ नहीं रहे रूना के। रूना अपना पति महेश्वर के कहे छथि, हम किया दिए जेवर, ई हमर माय बाप के देल अछि। रूना के तात्पर्य दोसर छल। रूना चाहे छल जे ओकर पति महेश्वर जे छथि उ सेना में नहीं जाए, लेकिन रूना के पति जे छे के ई बात दिल पर लाग गेल और रूना के पति जे छे
ओहि दिन के बाद घर के की केलक, रात क घोर के त्याग देलक आ घर के त्याग के चल गेल ई कतऽ, तो सेना में भर्ती हो गेल, ठीक ना। आ जब सेना में भर्ती हो गेल तो आगे दिन जाके रूना के पति के जे छै सेना में की भ गेल, मृत्यु भ गेल। ई कहानी जे छै देश के प्रति जे छै महेश्वरक के प्रेम आ रूना के जे छै कम उम्र में जे विवाह क देलक, बाल विवाह के कुरीति जे छल एहि के दर्शाबैत छल। ई एकदम मार्मिक कहानी अछि। कहानी अहाँ के रुला देत अगर पूरा पढ़बै तब, ठीक ना। चलू तो अहाँ सब रूना कहानी के बारे में जानलो। देखियो कथा, कहानी के मुख्य पात्र सेना में हवलदार के पद पर मणिपुर फ्रंट पर तैनात रहता। वह शुद्ध युद्ध के बीच छुट्टी लेकर अपने गांव लौटता है। गांव में उसकी मुलाकात रूना नाम की एक लड़की से होती है। एकर एगो मुंहबोला भाई रहे छे जे कत्तो के रहे छे, हवलदार के पद पर रहे छे। मणिपुर के फ्रंट में हवलदार के पद पर रहे छे, जे एकरा पति के खबर जे छे एकरा पास रूना के से पढ़वे छे। एकर गांववारी गांव के भाई रहे छे, ठीक ना। ये कथा के मुख्य पात्र छे। देखियो ओ सॉरी, रूना के पति महेश्वर ने चंद्रशेखर छल। आगे देखियो, जिसका विवाह चंद्रशेखर झा जो सेना में सैनिक नंबर 188 थे उससे हुआ। रूना का दुरांगमन गौन हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसके पति वापस युद्ध में चले गए। आगे देखियो, कहानीकार को बाद में सैन्य शिविर बैरक नंबर 3 में पता चलता है कि चंद्रशेखर झा युद्ध के क्षेत्र में वीर गति को क्या हो गए, शहीद को प्राप्त हो गए। जे कि अखन अहाँ सबके कहलूं, ठीक ना। पति के मृत्यु के बाद रूना के जीवन में आए विधवापन के उसके अपूर्व त्याग और स्वाभिमान को इस कहानी में बेहद मार्मिक ढंग से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। देख लेबै, जब सोच सके छिए एगो 14 साल 12 साल के लड़की के विवाह भ गेल आ उ लड़की विधवा भ गेल हन, आ उ लड़की के व्यथा समझ सके छिए जो उ लड़की के केते समाज में सुनो पड़ैत हेते, ठीक ना। आ विधवे जिंदगी जी लेलक, दोसर विवाह नहीं केलक, तो ओइ लड़की के जिंदगी कते कठोर भ जाय छै। ओकरे ढंग के चैप्टर में चित्रण केने छै। एहि चैप्टर के बारे में अहाँ सबके संक्षेप में बता देलहुँ जे भी बात छल। ओना अहाँ सबके बुक खरीद के पढ़ै ल चाहे छी तो पढ़ि सकै छियै। अब एहि चैप्टर में जते भी क्वेश्चन हैत बुक में सब क्वेश्चन अहाँ सबके करवा रहल छी। जेना कि पहले ऑब्जेक्टिव करवाएब, ओहि के बाद सब्जेक्टिव। चलू बिना टाइम गंवाने हम सब आबै छी ऑब्जेक्टिव की ओर। देखियो अपना सबके पहिल ऑब्जेक्टिव की कहै छै, रूना कथा के लेखक के छै बताइयो। अखनते अहाँ सब ऊपर में देखलहुँ इंट्रोडक्शन में, रूना कथा के लेखक के छै, मनमोहन झा छै। रूना कथा के लेखक के छै, स्टूडेंट लोग ज्यादा बात नहीं करो। रूना कथा के लेखक के छै, मनमोहन झा छै। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ी। अगुलका क्वेश्चन देखो, अगुलका क्वेश्चन की कहै छै, मनमोहन झा के जन्म कहिया भेल। भाई देखियो ई की लिखल छै, कखनिया लिखल छै, कहिया हेतै, कहानिया लिखा गेल छै। एकरा हटाबू, कहिया हेतै, कहिया भेल छलन बताबू। 11 अक्टूबर 1915, 11 अक्टूबर 1920, 15 अगस्त 1920, 26 जनवरी 1930। चलो अहाँ सब क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर दे दा। तो 11 अक्टूबर 1920 के जे छै मनमोहन झा के की भेल छल, जन्म भेल छल। चलू अगुलका क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। अगुलका, मनमोहन झा के जन्म स्थान बता दियो अहाँ सब। रांटी मधुबनी नहीं है, हैरपुर नहीं है, पंडौल नहीं, सरिसब पाही मधुबनी में जन्म भेल छल। मधुबनी में हिनक जन्म भेल छल। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अपना सब। आबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी। मनमोहन झा के पिता के नाम की छल। मनमोहन झा सुकवि लेखनाथ झा, जीवननाथ, भाई ई सब नहीं छल, सुकवि लेखनाथ झा छल। मनमोहन झा के पिता के नाम सुकवि लेखनाथ झा छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अपना सब। अगुलका क्वेश्चन देखबे, मैथिली कथा साहित्य मनमोहन झा के कहल जाय छै हास्य सम्राट, करुणा सम्राट, कथा सम्राट, करुणा सम्राट, करुणा के सम्राट मानल जाय छै। ई सब नहीं है। मनमोहन झा के मैथिली कथा में करुणा के सम्राट मानल जाय छै। करुणा एहन कथा छल जे कहानी छल से त अहाँ देखबे केलहुँ। आश्रुकण कथा के प्रकाशन कई वर्ष भेल, 45, 49, 53, 60 बताबू।
क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर दियो। कहाँ सबके पता है 1949 में आशु कण लिखलक। यह आशु कण से एगो कहानी लेने छे जेकर नाम छे रूना। ओई कहानी के की अछि क्वेश्चन आंसर अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ी। रूना कथा कथा से संग्रहित अछि। अहाँ सबके पता है मीनाक्षी से नहीं है, संचयिता से न, मैथिली से नहीं, आश्रुकण से ले ले। आश्रुकण सी एक राइट आंसर अछि क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ी। देखियो क्वेश्चन नंबर 8 अपना सबके की कहे छथि। कहानी में मुख्य पात्र सोना के कौन पद पर कार्यरत छल? सूबेदार के पद पर, हवलदार के पद पर, कप्तान के पद पर, सिपाही के पद पर। तो अहाँ सब ध्यान देवे कि मणिपुर में हवलदार के पद पर छल। मणिपुर के राजधानी इम्फाल अछि, ठीक ना। हवलदार के पद पर ई रूना के गमैया भाई छल, जेकि हिनक पति जे चंद्रशेखर छल ओकर खबर पहुंचबे छल एकरा। एकरे कहानी के मुख्य पात्र मानल गेल अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ै छी। अगुका देखियो रूना के पति जे चंद्रशेखर सेना में नंबर कोन बैरक में छला? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अहाँ सबके पता हो 3 नंबर बैरक में छला। 3 नंबर से एकर की भ गेल? मृत्यु भ गेल। चलो नेक्स्ट पर आबै छी। अगुलका क्वेश्चन देखियो चंद्रशेखर झा के सोल्जर नंबर कते छल बताइयो। चंद्रशेखर झा सोल्जर नंबर 150 छल, नहीं 200 छल, 111 छल, 188 छल। सोल्जर नंबर 160। देश के प्रति एते प्रेम सैनिक के लिए हवा के चाही, मेर मिटले। पत्नी के देखे छिए बाल्यावस्था में छोड़ के गेले सेना में। चलो मनमोहन झा के कत बीए आ बीएल केने छला? मिथिला विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, भागलपुर से, बिहार विश्वविद्यालय से। बिहार से नहीं है, भागलपुर से नहीं है, पटना विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी बीएल केने छथि, बीएल केने छथि। अखनते सुनने हेबे अहाँ सब सम्राट चौधरी अपना सबके जे मुख्यमंत्री अछि वो की कहे छल, हमने कामराज यूनिवर्सिटी से बीएल किया है। पता नहीं अब कामराज यूनिवर्सिटी कहाँ है, हमरा तो नहीं जानकारी है। एने प्रशांत किशोर जी उनका कहे छे जे ई 7वां पास है, लेकिन अब की कहूँ हम। चलू यहाँ ध्यान दियो। मनमोहन झा के अध्यापन टीचिंग से पहिने की करे छला बताबियो। वकालत, डॉक्टरी, व्यापार, पत्रकारिता। अहाँ पता है तो वकील छल, वकील बाबू छली, ठीक ना। वकालती करे छलखिन, ओके बाद टीचिंग करे लागलखिन। देखे छिए वकीलो सब टीचिंग लाइन में आबि जाए छे, तब न कंपटीशन बढ़ जाए छे। चलियो आबू। मनमोहन झा के कौन विद्यालय में सेवानिवृत्त धरि अध्यापन कैने छला बताइयो। जिला स्कूल मधुबनी, लक्ष्मेश्वर सिंह एकेडमी, मारवाड़ी, वाटरसन हाई स्कूल। चलू बताइयो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर दियो। लक्ष्मेश्वर एकेडमी में कैने छल, लक्ष्मेश्वर एकेडमी में की कैने छल, काम कैने छल। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखियो अपना सब। क्वेश्चन नंबर 14 मीनाक्षी मनमोहन झा के कौन विद्या के रचना छथि? करुणा कथा, ऐतिहासिक आख्यान, नाटक, कविता संग्रह बताबियो। 14 के आंसर दियो। तो अहाँ सबके पता है आख्यान छल, की छल? ऐतिहासिक आख्यान छल। की छल? ऐतिहासिक आख्यान। चलू क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ी अपना सब। क्वेश्चन नंबर 15 देखियो। क्वेश्चन नंबर 15 की कहे छथि, रूना कहानी के पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कौन परिवेश में अछि? शहरी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में, महानगरीय परिवेश, नहीं औद्योगिक परिवेश, ग्रामीण परिवेश के कथा है, शहरियो नहीं है, ठीक ना। तो ग्रामीण है। 15 के बी हो जाता आंसर, 15 के बी हो जाता, ठीक ना। नेक्स्ट अब जाओ अगुलका क्वेश्चन देखियो। कहानी में लेखक कते दिन के छुट्टी ल क गाम आयल छल बताबियो। लेखक क्या दिन के छुट्टी ल के आयल छल? 6 दिन के, 2 दिन के, 25 दिन के, 20 दिन के बताबियो अहाँ। चलू 16 के आंसर अहाँ सब करे जाओ। अहाँ सबके याद है 6 दिन के लेखक छुट्टी क्या के आयल छल। अब हिंदी भाषा समझे छी कि नहीं यो? ये हिंदी भाषा में लिखल है से, ठीक ना। अहाँ सब ध्यान देवे कनी, ठीक ना, धिया पुता सब, ठीक ना। आज क्यों नमहर है वो ध्यान देवे, आगे ध्यान दियो। रूना के विवाह ककरा से भेल बताबू। मनमोहन झा से? नहीं, लेखनाथ झा, चंद्रशेखर झा से भेल छल। चंद्रशेखर झा सेना में चल गेल बेचारा। अब रूना एकदम छोट बालिका छल, ओकरा कते बुझो आयल
ओकरा जब पहले पता रहते रहे जे हमर सोना चांदी जेवर देला से हमर पति नहीं जाए सेना में, तो दइए देने रहते रहे। तो बच्चा रे, बचकिना रे, ध्यान रहे, ओकरा की पता चंद्रशेखर झा के मृत्यु कते बजे भ गेलै बताइयो। रात के भेल रहे 1:30 में, 5 बजे भेल कि 9 बजे भेल कि 10 बजे भेल बताबियो। कि 12 दोपहर के 12 बजे देने छे, दोपहर 12 बजे कि साँझ 6 बजे भेल रहे कि भोर में 5 बजे भेल कि 2:30 में भेल बताइयो जल्दी। रूना के मृत्यु कहिया कखन भए गेल? तो रात में 1:30 में एकर मृत्यु भए गेल। 1 या कि 2 लिखलिए यो, देख लियो 1:30 है, 1:30 ठीक ना। चलो आगे बढ़ू। आगे देखियो क्वेश्चन नंबर 19। शब्दार्थ के अनुसार प्रतिकार शब्द के की अर्थ होय छै तो बताइयो। शब्दार्थ के अनुसार प्रतिकार के की अर्थ होय छै अहें सब बताबियो। बदला चुकायब या चिकित्सा होय छै तो बदला चुकायब। ई सब प्रेम सौहार्द आर मित्र आर नहीं होय छै ठीक ना। प्रतिकार मतलब बदला लेना भेल। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आबो। शब्दार्थ का मंजूषा शब्द के अर्थ बताइयो। मंजूषा के की अर्थ है? चलो मंजूषा के रहे छोट डिब्बा, छोट पेटी या डब्बा मंजूषा के अर्थ है ठीक ना। केते शब्दार्थ आबि गेले हन एमे। मनमोहन झा के कथा संग्रह के नाम की है बताबियो। मीनाक्षी कथा संग्रह न कहे छथि, ई तो कहानी छथि। आशुकन कथे है कि सी 21 के यहाँ सब संचयिता है शायद, 21 के बी हेबाक चाहिए, बी ठीक ना। चलियो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचयिता कथा संग्रह के संपादक मनमोहन झा कखन केने छल? 1949 में? नहीं 51 नहीं 53 55 नहीं 53 में केने छल। 53 में। 22 के सी है तेकर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रूना कथा प्रवाह में कतौ की नहीं आयल छल? रुकावट, प्रतिक्रम, मोड़, बदलाव बताबियो। 23 के आंसर दियो आंसर। व्यक्तिक्रम नहीं आयल छल, व्यक्तिक्रम नहीं आयल छल 23 में ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अपना सब आगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखबे। कहानीकार मणिपुर के फ्रंट पर कतेक रुपया दरमाहा वेतन पर नियुक्त छला बताइयो। 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया बताबियो। 100, 150, 250 पर पहले काम करे छल, 150 रुपया पर नियुक्त छल बताबियो हवलदार के पद पर मणिपुर में। आगे बढ़े जाओ। वर्मा से लड़ाई चले छल ओहि समय में। रूना के कहानी में कौन सामाजिक कुरीति दिस ध्यान खींचल गेल? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, नहीं बाल विवाह। रूना 12 साल के लड़की, ओकर विवाह कर देलकै सैनिक से, कुछे दिन में पति मर गेले बताबियो, आ जिंदगी भर तक रहले ओनाहिते। तो बाले विवाह के कुरीति के न दर्शने छे बताबियो। चलो नेक्स्ट पर बढ़े छी अपना सब आगा। चंद्रशेखर झा के मृत्यु कतऽ भेल? गांव में भेल कि अस्पताल में भेल कि लड़ाई के क्षेत्र में भेल कि जेल में भेल बताबियो। तो अहें सब बताबियो। 26 नंबर क्वेश्चन एहनो क्वेश्चन पूछे छे बताबियो। तो आय रूना के मृत्यु कतऽ भेल? ई रूना के जे चंद्रशेखर सैनिक रहे तो लड़ाइये के न मैदान में मरते, गांव में अस्पताल में मरते, अहें बताबियो। सेना सबके तो शान होइ छे लड़ाई के मैदान में मरे के लेल, शहीद कहल जाए छे, ओकरा सबके मृत्यु थोड़ी कहल जाए छे, अमर भ जाए छे। शब्दार्थ के अनुसार अकच्छ शब्द के की अर्थ भेल? विरक्ति, हतोत्साह भेनाइ, प्रसन्न भेनाइ, उत्सुकता भेनाइ, सहायता देनाइ। 27 के आंसर देवे अहाँ सब। अहाँ सबके याद है हतोत्साह। जब रूना ई के खबर एलन जे हुनकर पति वीर गति के प्राप्त भ गेल त रूना हतोत्साहित भ गेल ठीक ना, बहुत दिक्कत भेल। ककरो पति एते कम उम्र में जब मर जाए छे तो ओई महिला के की बीते छे वह जानैत हेतै। पाठ में देल गेल बेसरी शब्द के अर्थ की है? हाथ कंगन, नाक मकन पहरे के एक गहना, कनका बाली, पैरक पायल बताबियो। 28वां के आंसर दियो। हौसरी के शब्द के की अर्थ है? तो देखियो नाक मक पहिरब वाला एक गहना रहे, यह गहना बेच के एकर पति कहते रहे हमरा भेज दियो कत सैनिक में। लेकिन रूना कहे छे किया दिए?
हमरा मैयक देल अछि, ताहि दुआरे चलि गेलै बेचारा गोसाई के, छै कि नहीं। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आबै छी। बस एक आधे दूटा क्वेश्चन है, ओहिके बाद आबि जायत अपना सबके सब्जेक्टिवो क्वेश्चन सब। चलू देख लियो। प्रोसित भूर्तका ओहना स्त्री के कहल जाय छथि जकर पति गाम में रहे छल, प्रदेश में गेल, बीमार रहे या सेना में हुए। चलो 29 के आंसर दियो, अहें सब बताबियो। तो याद रखबे जकर पति जे छे प्रदेश गेल हुए ओकरा की कहल जाय छे, प्रेषित भृतिका कहल जाय छे शब्दार्थ के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्टे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अहाँ सब आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, तब ना हमहूँ बुझबै जे अहाँ सब लेक्चर देखबो करे छी कि नहीं देखे छी, स्किप क के देखे छी। कमेंट बॉक्स में एक आंसर बाजब अहाँ सब। तो एक सेकेंड तो अहाँ सब जे छे अखन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बचल छी, अहाँ सब भागब नहीं, तें अहाँ सब कहलहुँ एक सेकेंड, ठीक ना। चलू अब आबि जाओ अहाँ सब सब्जेक्टिव पर। देखियो पहले तो अपना सब इंट्रोडक्शन देख लेलिए की सब छल जे, ओहिके बाद अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव करवा देल गेल। तो सब्जेक्टिवो यह लेक्चर में किया नहीं निपटा ली, वन शॉट एकरा कहल जा सकैया। वन शॉट, एके गो शॉट में पूरा पूरी चैप्टर खत्म। लियो अहाँ के पहिलुका क्वेश्चन, आबू रूना के अछि बताबियो तो अहाँ। रूना चंद्रशेखर के होय वाला पत्नी अछि। प्रस्तुत कथा में एकटा मुख्य पात्र छै, ओ एकटा नवविवाहित मैथिली के ललना छी। ललना मतलब बुझे छिए ना, धिया पुता, ठीक ना। जकर पति चंद्रशेखर झा सेना में छला आ युद्ध पर गेल छला। ओ विरह आ विधवा एवं मार्मिक प्रतिमूर्ति छल। तो मतलब नहीं बुझलिए, रूना एगो नवविवाहित लड़की है कम उम्र के, जकर पति सेना में गेल छल चंद्रशेखर झा, आ सेना में ओकर पति शहीद भ गेल तो विधवा भ गेल, ठीक ना। ई छल रूना कथा के पहला आंसर। रूना के छे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन छल, ठीक ना। दोसर क्वेश्चन, चंद्रशेखर के छे, ओ कत पद स्थापित छल, ओ कतेक दिन से गाम नहीं आयल छल। देखियो चंद्रशेखर झा के रूना के पति छला, ओ सेना में सोल्जर नंबर 188 के रूप में कार्यरत छला। ओ मणिपुर के फ्रंट पर प्रदर्शित छला, और लगभग 2.5 वर्ष से गाम नहीं आयल छल। बताबियो एगो लड़की जकर शादी भेले 2-3 महीना में ओकर पति ओकरा छोड़ के चल गेल सैनिक में, 2.5 साल से गाँव नहीं आयल। अब बताबियो ओई महिला पर की गुजरत हेते। एगो हौसली के चक्कर में अहाँ बताबियो ओकर पति 2 साल 2.5 साल के बाद वीर गति के प्राप्त भ गेल सेना में गेला के बाद। चलो आगे देखियो, दुरागमनक बाद चंद्रशेखर झा एक रात रूना के की जांच लेन। दुरागमन के बाद चंद्रशेखर झा रूना के सतीत्वक आ ओकर प्रतीक निष्ठा के जांच लेल ओ रूना से जांच केलक छला कि ओ पति से दूर रहैत कोना जीवन व्यतीत करैत अछि, ठीक ना। ई जे छै एक बार प्रतिष्ठा के जांच केलन। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। देखियो बढ़िया क्वेश्चन है। रूना के पति से ध्यान दियो, यहाँ पर रूना के पति के रूस के गाम से चल जवा के अहाँ के सराहनीय माने छी अथवा निंदनीय, बताबू। अपन विचार से 3 वाक्य में अवगत कराओ। देखियो रूना के जे पति द्वारा रूस के बिना बतायल गाम से चल जायब, ठीक ना, निंदनीय अछि, ठीक ना। कियाकि तो एहन सो पत्नी मन पर गहरा आघात पड़े अछि। ई कृत्य विवाहित जीवनक विश्वास आ पारदर्शिता के प्रतिकूल अछि। एहि प्रकार के व्यवहार पति पत्नी के बीच दूरी आ गलतफहमी पैदा करे छै। ई बात सही छै, ठीक ना। रूना के पति जे रूस के चल गेल बिना बतौने, एहि प्रकार के जे छै पारदर्शिता प्रतिकूल अछि और पति पत्नी के बीच दूरी उत्पन्न करैत अछि। ई बहुत बढ़िया क्वेश्चन छल, एकर आंसरो बहुत सटीक छल। हम तैयार केने छौ अहाँ सबके सब क्वेश्चन के आंसर एकदम सटीक शब्द में। ई आंसर सब अहाँ सब लिख के देवे बोर्ड एग्जाम में, अहाँ के 0 नंबर नहीं काटते। चलो देख लियो, कथा में वर्णित पात्र हवलदारक संग रूना के कोन संबंध अछि।
आगे देखियो, हवलदार आ रूना के एक ही गाम के छला, उ दुनू सगोत्री एक ही गाम भ क आत्मीयता के संबंध राखे छला, जहि कारण रूना हुनका पर विश्वास कयने छलिन। आ गमैया भाई एके गांव के रहे थे, गमैया भाई समझे छला हुनका। चलू बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 देखबे की कहे छथि। चंद्रशेखर झा अपन अविवाहित होयबा के मिथ्या वचन हवलदार से किया कहलनि, एहिमे हुनकर की भाव बुझि पड़ैत अछि। तो चंद्रशेखर झा जे छथि हवलदार के झूठ कहलनि कि ओ अविवाहित छथि, ताकि ओ हवलदार के माध्यम से रूना के चरित्रक निष्ठा के परीक्षा ल सकथिन। एहिमे हुनकर उद्देश्य पत्नी के प्रेम आ समर्पण के परखबा के छल। ओ अपना पत्नी के परखे ले चाहे छल कि ओकर पत्नी ओकरा प्रति केहन समर्पण रखे छथि, ठीक न। तैं ओ कहलक जे हम अविवाहित छी, हवलदार छै। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बान्हक रखबा के लेल बेसरी नहीं देव गहना के प्रति रूना के महाधिक्य छल, अथवा पंक्ति प्रदेश जयबा से रोकबा के उपक्रम में अपन विचार से 5 वाक्य लिखू। यानी ई कहल चाहे छै जे हौसरी जे बान्हक रखे के लेल उ नहीं देलखिन, तो रूना के अपन मोन छल कि ओकर पति के प्रदेश नहीं जाय चाहे छल भेजे ले। एहि के लेल अहाँ सब 5 लाइन लिखियो। तो पहिल लाइन की लिखबे, बेसरी नहीं देव के गहना के प्रति मोह नहीं बल्कि पति के प्रदेश जयबा से रोकबा के एक भावुक प्रयास छल, पहिल लाइन भेल। दोसर लाइन, रूना जाने छलिन जे पति यदि गाम से चलि गेला तो ओ युद्ध के विभीषिका में पड़ सकैत छथि, तैं दुआरे रूना ओकरा रोकै के कोशिश करैत छल। यदि गाम से चलि गेला तो ओ युद्ध के, अब देखियो तेसर लाइन, ई गहना तो मात्र एक बहाना छल जकर माध्यम से ओ पति के रोकबा के चाहैत छलनि। ई चौथा लाइन भेल। पांचम लाइन, चौथे लाइन रहल, एहि कार्य से रूना के पति के प्रेम और ओकर कोमलता हृदय के परिचय भेटैत अछि। ई चौथा लाइन। पांचम लाइन, एहि प्रकार ओ आर्थिक परीक्षा से बेसी पति के सुरक्षा के महत्व दिलनि, ठीक न। ओकरा ई लागे छल, लेकिन ओकर पति के ई चीज नहीं बुझाई देलक, लेकिन उ इहे द्वारे नहीं दे ले चाहलक बेसरी, जैसे हमर पति के पास पैसे नहीं आयत जो बाहर जात और सेना में लड़त, ठीक न। तो आर्थिक ओनाहितो ओकर पति बाहर जात रहे तो कमा के ते रूने के न भेजते रहे। ये अपन आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा अपना पति के सुरक्षा रूना इम्पोर्टेंट बुझलन। चलू क्वेश्चन नंबर 8 देखू। दुए 3टा क्वेश्चन है, ई सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखियो, युद्धक काल सैनिक के छुट्टी भेटब किएक कठिन भ जाइत छैक। कथाकारक हवलदार के कोन लाथ छुट्टी भेटलनि, कोन तरह से छुट्टी भेटलनि। देखियो उत्तर, युद्ध के समय में देश के रक्षा के लेल सैनिक के युद्ध क्षेत्र में रहब अनिवार्य होइत अछि, ताहि लेल छुट्टी भेटब कठिन होइत छल। बात तो सही अछि। हवलदार के छुट्टी हुनकर गाम से तार टेलीग्राम आयल छलनि कि हुनकर माय बहुत दुखी छथि। एहि आधार पर अफसर के दया आयल आ छुट्टी भेटल। हवलदार के इहे कारण छुट्टी भेटल जे ओकर माय बीमार छथि, दुखी छथि, तैं द्वारे हवलदार के छुट्टी भेट गेल। युद्ध के काल में ओना सेना सबके छुट्टी मिलनाइ बहुत बड़का बात होइ छै, नहीं भेटैत रहे छै। देखियो क्वेश्चन नंबर 9, बस एक 2टा क्वेश्चन अछि, बस खत्मे अछि चैप्टर। हवलदार के मार्फत 200 टका पठेबाक पाछू रूना के की अभिष्ट बुझ पड़ल। 200 टका पठेबा के पूछ के रूना के अभिष्ट छल जे ओकर पति के प्रदेश में कोनो तरहक असुविधा नहीं होय। ओ चाहैत छनि जे पति के सम्मान आ सुख से रहथिन। ई ओकर पति के प्रेम आ कर्तव्य प्राणत का प्रतीक अछि। उ जे छै 200 टका हवलदार चचा के दै छै जे जाओ हमरा पति के दऽ देबै, इहे द्वारे जे ओकर पति जे छै सुरक्षित रहत आ पति के प्रति ओकरा सम्मान छ, तै के जड़ है। ऐसे प्रेम, पति के प्रति प्रेम और बढ़ैत छल। चलू आबै छी 10म नंबर क्वेश्चन।
ओ रहता बन्हक छूट जैतेक में निहित रुना के भाव स्पष्ट करू। देखियो एते पंक्ति में निहित भाव अछि जे रुना के विश्वास छलनि कि जहिया हवलदार या तो हुनकर पति छुट्टी पर घर आयत तहिया ओ अपन गहना बेसरी छोड़ा लेती। ओ ई मानैत छलनि जे पति से बेसी कीमती गहना नहीं अछि, तैं दुआरे अपन गहना गिरवी रख के आ 200 रुपया हवलदार चाचा के देलखिन जे जाओ दऽ देबै हमरा पति के, जब हमर पति रहत जीवित या हवलदारे चाचा रहथिन तो हमरा ओ गहना तो फेरो भए जायत। ठीक ना, के मतलब ई छल रूना के पति गहना के चक्कर में ओकर पति परदेश नहीं गेल, सेना में नहीं गेल, और पति के पहली से मनसा छल जे हम जाऊं सेना में। रूना के पति तो और रूना तो और रोके ले चाहे छल अपना पति के, तैं कहलन जे हम किया देबै हमरा माय के देल गहना। चलो ई भेल ए कथा के लास्ट, ए चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया चैप्टर छल, चैप्टर 5 रूना। ध्यान देबै रूना के पश्चाताप के अग्नि में जड़ रहल छै। एहि पंक्ति के पृष्ठभूमि रूना के मनोदशा एवं अंतर्द्वंदक वर्णन अपना शब्द में करू। बात तो सही है। जखन रूना के ई ज्ञात भेलन कि हवलदार के दिहल गेल रुपैया के कारण हुनकर पति के ओहि समय में कष्ट भेल होइत आ ओकर पति जकर ओ परीक्षण कैने छली शहीद भ गेला, तखन ओ पश्चातापक अग्नि में जरैत छली। ओकर मन में लगातार द्वंद्व चलैत छल कि कतहु ओकर भूलक कारण तो ई दुखी नहीं छला। ओ अपन अस्तित्वक रक्षा करैत पति के खोय देलक अछि जे ओकरा जीवन भरि किछैत पीसैत रहल। बात सही छै। रूना के जीवन भरि एकेगो चीज तरस देलक जे हमर पति के हमरा कोन गलती भ गेल, हमरा से कोनो एहन चूक नहीं भेल जय के कारण हमर पति के मृत्यु भेल अछि। तो ई रूना कथा जे छै बहुत मार्मिक। अहाँ सब ई कथा कहानी जब पढ़बै अहाँ सबके आंसू आबि जायत। अहाँ सबके ई चैप्टर रूना भ गेल खत्म। अहाँ सबके चैप्टर केहन लागल से अहाँ सब जे छै कमेंट बॉक्स में बतबै के जरूर कोशिश करब। हम ई चैप्टर अहाँ के सरल शब्द में बतबै के कोशिश केलहुं हन। चलू अजुका लेल विदाय लै छी। जय हिंद।